ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। सजनों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज पूरे विश्व के अंदर बड़ी चर्चा चल रही है और सारे विश्व का ध्यान एक ही जगह केंद्रित है, इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का। इस युद्ध में दोनों तरफ से समर्थक हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि धर्म अधर्म किधर है, क्योंकि निर्णय आप लोगों के हाथों में है। आप यदि अधर्म का साथ देंगे तो आपको पाप लगेगा, और धर्म का साथ दोगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। ये दोनों ओर से होने वाला युद्ध धर्म अधर्म का युद्ध है। इजराइल अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए, अपने यहूदी संप्रदाय के लिए युद्ध लड़ रहा है, और हमास वह एक आतंकवादी संगठन है, और इस आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर हमला करके युद्ध को थोपा है। इजराइल ने हमास पर आक्रमण नहीं किया, हमास ने ही इजराइल पर आक्रमण करके इजराइल को मजबूर कर दिया। लेकिन आश्चर्य ये देखिए, संसार के लोग जिनको आतंकवादी कहते हैं, गुंडे कहते हैं, उनके समर्थन में भी लोग भारी संख्या में आ गए। और ये आज नहीं, ये तो प्राचीन समय में भी हुआ, जिस समय कौरवों और पांडवों का कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पांडवों की तरफ धर्म था और दुर्योधन कौरवों की तरफ अधर्म था। लेकिन आश्चर्य देखिए, अधर्म की तरफ 11 अक्षौणी सेना और धर्म की तरफ 7 अक्षौणी सेना, यानी पांडव जो धर्म के मार्ग पर थे, उनकी तरफ केवल 7 ही अक्षौणी सेना है, और दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलने वाले दुर्योधन को 11 अक्षौणी सेना समर्थन कर रही है। यही स्थिति आज हमास और इजराइल के बीच में है। हमास को जब ये कहते हैं ये आतंकवादी संगठन है, तो उसको तो बिल्कुल ही समर्थन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस्लाम मजहब का नारा लगा करके सारे लोग इस्लाम मजहब के मानने वाले हमास के समर्थन में खड़े हैं, और उनको
हथियार सप्लाई भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इजराइल जो धर्म के मार्ग पर है उसको भी सहयोग करने वाले बहुत लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जब हमास आतंकवादी है और आतंकवादियों का कोई समर्थन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आतंकवादी संगठन को समर्थन दे करके क्यों पाप के भागी बन रहे हो? परम पिता परमात्मा के यहाँ न्याय व्यवस्था है, इसीलिए उस प्रभु को न्यायकारी भी कहते हैं। यदि आप लोग आतंकवादियों को, गुंडों को समर्थन दोगे तो ये आपके खाते में पाप जुड़ेगा। तो इसलिए पाप से बचिए और मजहब की दीवारों से बाहर निकलिए। मजहब के नाम पर कोई कुछ भी कहने लग जाए तो आंख बंद करके उसका समर्थन न करिए। आप लोग मनुष्य है, मनुष्य उसे कहते हैं जो मननशील होता है, जो चिंतन मनन करके ही कार्य करता है। तो आप लोग भी हमास का समर्थन करने से पूर्व चिंतन मनन करिए कि हम कहीं अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। यदि आपकी आत्मा मजहब की दीवार से निकल करके ये स्वीकार करें कि हाँ, हम अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हमास के आतंकवादी गुंडों का समर्थन कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, तो बस एकदम अपने मन को वहाँ से हटाइए और अपने मन मस्तिष्क में धर्म के मार्ग पर चलने का मन बनाइए और इसमें हमास को समर्थन देने वाले चाहे कितने भी लोग हों, कितने भी शक्तिशाली हों, कितने भी हथियार सप्लाई कर रहे हों, लेकिन अंत में विजय श्री इजराइल के पास ही आएगी। क्योंकि इजराइल का जो मार्ग है वो राष्ट्रवादी मार्ग है, अपने धर्म की रक्षा का मार्ग है, अपने देशवासियों की रक्षा का मार्ग है। इसलिए आप लोग धर्म के लिए आगे आए और आप लोग भी यहीं बैठे बैठे जहाँ भी आप लोग हैं वहीं से इजराइल के समर्थन में परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, धर्म अधर्म के होने वाले इस इजराइल और हमास के बीच में युद्ध का निर्णय इजराइल के समर्थन में ही आए और ऐसा ही होगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमेशा धर्म पर चलने वालों का समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति ही शांति, शांति ही ओम।